हे भरद्वाज जी महाराज, ऐसे ही संशय कीन भगवान, जिस प्रकार आपने ये प्रश्न रखा कि आपके हृदय में संशय उत्पन्न हो गया है, राम भगत तुम मन क्रम वाणी, चतुराई तुम्हारी मैं जानी। आप मन वचन और कर्म से भगवान के भक्त हैं, यह चतुराई में आपकी भली भांति जानता हूं। और चाहो सुनाए राम गुण गूढ़ा, कीने हो प्रश्न मनो अति मूढ़ा। आप भगवान के गूढ़ रहस्यों से भरे चरित्रों का श्रवण करना चाहते हैं, भगवान की भक्ति की महिमा श्रवण करना चाहते हैं, भगवान की भक्ति की कथाएं सुनना चाहते हैं, इसलिए आप ये मूढ़ बुद्धि से भरा हुआ प्रश्न कर रहे हैं। हे भरद्वाज जी महाराज, तो सुनिए, ऐसे ही संशय कीन भगवान। विचारपूर्ण बात है कि भरद्वाज जी महाराज कौन है? क्या भरद्वाज जी महाराज अज्ञानी है? तिन्हे राम पद अति अनुरागा, गोस्वामी जी ने लिखा कि तिन्हे राम पद अति अनुरागा, जिनका राम जी के चरणों में अत्यंत अनुराग है, अत्यंत प्रेम रखते हैं श्री सीताराम जी के चरणों में, जो भरद्वाज जी महाराज क्या वह अज्ञानी है? और इतना ही नहीं, तापस समुदम दया निधाना, परमारथ परम सुजाना, तपस्वी भी है, चित्त में समता रखते हैं, इंद्रियों का दमन करने वाले हैं, दया के तो निधान है, और सबसे बड़ी बात के परमार्थ पथ परम सुजाना, परमार्थ के मार्ग में तो परम चतुर है, परम सुजान है। ऐसे भरद्वाज जी महाराज क्या अज्ञानी हो सकते हैं? क्या उनके हृदय में संशय उत्पन्न हो सकता है भगवान के प्रति? नहीं। याज्ञवल्क्य जी महाराज ने स्पष्ट किया कि चाहो सुनय राम गुण गूढ़ा, कीन्हो प्रश्न मनो अति मूढ़ा। राम जी के गूढ़ रहस्यों को सुनना चाहते हो, भगवान के चरित्र को सुनना चाहते हो, इसलिए ऐसे मूर्खता भरा प्रश्न भरद्वाज जी आप कर रहे हो। याज्ञवल्क्य जी महाराज ने कहा, तो जिस प्रकार आज आप ये चतुरता पूर्ण प्रश्न मुझसे कर रहे हो, ऐसा ही प्रश्न एक बार भूत भावन भगवान भोलेनाथ भगवान शंकर से माता सती ने किया। बोले ऐसे ही संशय कीन भवानी, और महादेव तब कहा बखानी। बोले कब? बोले ये त्रेता युग की बात है कि एक बार त्रेता युग माही, और शंभु गए कुंभज सिपाही। एक बार त्रेता युग में भगवान विश्वनाथ शंकर भगवान ऋषि अगस्त के आश्रम में पहुंचे। ऋषि अगस्त का जन्म कुंभ से हुआ, इसलिए उनका एक नाम कुंभज भी है। अब कुंभ कहते हैं घड़े को। और भगवान शंकर का चरित्र कैसा है? कौन है भगवान शंकर? बोले विशाल समुद्र की भांति। और विडंबना देखिए आप कि घड़ा यदि समुद्र के पास जाए तब तो ठीक है, लेकिन अगर समुद्र स्वयं घड़े के पास चल के जाए तो बताओ। आज शंकर भगवान स्वयं अगस्त ऋषि के पास कथा श्रवण करने गए। क्यों? क्योंकि भगवान और भक्त में कोई भेद नहीं। सोई जाने जाए दे जनाई, जानत तुम्हें तुम्हें भेजे। मोते अधिक राम ते अधिक राम कर पास। भगवान और भक्त में कोई भेद नहीं है। तो शंकर भगवान अगस्त ऋषि के आश्रम में पहुंचे, और संग में कौन है?
गोस्वामी जी ने बड़ा सुंदर वर्णन किया कि संग सती जग जननी भवानी। विचार कीजिएगा आप कि जब कथा सुनने जा रही हैं, माता सती अभी कथा सुनी नहीं है, ये कथा का प्रभाव है, ये भगवान के नाम का प्रभाव है, भगवान की भक्ति का प्रभाव है, भगवान के चरित्र श्रवण करने का प्रभाव। अभी कथा सुनने केवल जा रही हैं माता सती, और गोस्वामी जी ने वर्णन किया कि कौन जा रही हैं, बोले संग सती। केवल सती नहीं जा रही हैं, सती तो जा ही रही है, संग सती बोले जग जननी, समस्त संसार की माता, जग जननी और फिर भवानी। इतने स्टार लग गए माता सती को, इतने स्टार साथ लेके जा रहे हैं। एक विचारपूर्ण बात ये भी है कि भगवान की कथा सुनने जब जाएं तो छोटे बन के जाएं, पद प्रतिष्ठा मान इत्यादि भगवान को नहीं चाहिए। तो भगवान को क्या चाहिए, बोले निर्मल मन जन सो मोहे पावा, और मोहे कपट छल छिद्र न भावा। एक बड़ा सुंदर भाव है। एक बार एक सज्जन को पता चला कि भगवान आए हैं और भगवान दर्शन दे रहे हैं सभी को, और कोई कठिनाई भी नहीं है भगवान से मिलने में, केवल 3 दरवाजे हैं, और जैसे ही 2 दरवाजे पार करने पर जैसे ही तीसरा दरवाजा खुलेगा तो खुलते ही श्री सीताराम जी के सुंदर स्वरूप के दर्शन जो है हो जाएंगे। ऐसा उन सज्जन को पता लगा, तो उन्होंने कहा ये तो बहुत बढ़िया है। तो जब गए तो जाकर देखा, तो जैसे ही पहले द्वार पर पहुंचे तो बहुत भारी भीड़ थी। जैसे तैसे भीड़ को पार करते हुए आगे बढ़े, और जैसे ही दरवाजे के समक्ष पहुंचे तो क्या देखा, वहां एक अर्धाली लिखी हुई थी, क्या कि सन्मुख होय जीव मोह जवही, और जन्म कोटि अघनाशय तबहि। उन्होंने कहा ये तो बहुत बढ़िया बात है, भगवान के समक्ष जाने से समस्त जन्म जन्मांतर कल्प कल्पांतर युग युगांतर के सभी किए हुए पाप नष्ट हो जाते हैं मात्र सन्मुख होने से। आगे बढ़े, दूसरे दरवाजे पर देखा और भारी भीड़ थी। जैसे तैसे उस दरवाजे को भी पार किया तो वहां पहुंचे, वहां क्या लिखा हुआ था, वहां लिखा हुआ था कि मम दर्शन फल परम अनूपा, और जीव पाए निज सहज स्वरूपा। कि भगवान का दर्शन जो जीव कर ले, जिसको परमात्मा का दर्शन हो जाए, वह मेरे स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। जीव पाए निज सहज स्वरूपा, मेरा ही स्वरूप प्राप्त होता है उसको। वह सज्जन बोले ये तो और अच्छी बात है, मात्र दर्शन करने से भगवान का स्वरूप हो जाए, इससे बड़ा लाभ और क्या। जल्दी जल्दी उत्सुकता में तीसरे दरवाजे पर पहुंचे। बड़ा अचंभा देखा, तीसरे दरवाजे पर क्या था कि कोई एक आदमी ही जा रहा था, कोई एक व्यक्ति, वहां तो कोई भीड़ ही नहीं थी। बड़ा अचंभित हुए, तो जैसे ही दरवाजे के सामने देखा तो वहां क्या लिखा हुआ था कि निर्मल मन जन सोई मोहे पावा, मोहे कपट छल क्षेत्र न भावा। और जैसे ही ये पढ़ा तो वह सज्जन तुरंत वहां से लौटे। बोले ये निर्मल मन कहाँ हो। विद्वानों ने बड़ा सुंदर वर्णन किया कि कबीरा मन मेला हुआ, और धुले न छूट रंग, के छूट हरि भजन में, के संतन के संग। मन तो निर्मल 2 ही जगह होगा, या तो भगवान के भजन में, या तो फिर संतों के संग सत्संग में। और मन को निर्मल करने का कोई दूसरा साधन संसार में नहीं है। तो वह सज्जन वहां से लौट गए। ऐसे ही भगवान की कथा जब सुनने जाएं तो गहराई के साथ जाएं, क्योंकि सिमट सिमट जल भरे तलावा, उजिम सतगुण सज्जन पर आवा। पानी
कहाँ ठहरता है? जहाँ गहराई होती है, और जहाँ समतल होगा वहाँ पानी ठहरेगा? बोले नहीं। और जहाँ खालीपन होगा, जो पात्र खाली है उसमें तो जल भरा जा सकता है, लेकिन जो भरा हुआ है उसमें जल नहीं भरा जा सकता। भरने की कोशिश भी करेंगे तो बाहर आ जाएगा। ऐसा ही कथा का भाव है, कथा का नियम है, कथा का ये सिद्धांत है कि कथा जब भी सुने तब अभिमान रहित होकर मान सम्मान पद प्रतिष्ठा सब को परे करके तो भगवान की कथा श्रवण करने जाए। आज माता सती भगवान की कथा श्रवण करने के लिए गई हैं, लेकिन साथ में क्या लेके गई? गोस्वामी जी वर्णन कर रहे हैं कि संग सती जग जननी और भवानी, इतनी पद माता सती के साथ है। और भगवान भूत भावन भोलेनाथ शंकर कैसे गए हैं कि एक बार कुंभज सिपाही, एक बार त्रेतायुग माही और शंभु गए कुंभज सिपाही। माता सती के नाम के आगे इतने स्टाल लगे हुए हैं, भगवान शंकर के नाम के आगे केवल क्या छोटा नाम है? भगवान शंकर का क्या एक नाम है? क्या इतना छोटा नाम है? क्या भगवान शंकर की महिमा इतनी छोटी है जो एक नाम में वर्णन? लेकिन आज भगवान की कथा सुनने जा रहे हैं भगवान विश्वनाथ, तो गोस्वामी जी ने क्या वर्णन किया? भगवान की कथा जब भी सुनने जाएं तो खाली होकर जाएं। ये भाव लेके मत जाएं कि हम बहुत बड़े ज्ञानी हैं और ये सामने वाला क्या सुनाएगा। नहीं, ऐसा भाव नहीं होना चाहिए, क्योंकि राम कथा जे सुमत अगाही रस विशेष जाना तिन नाही। राम कथा से तो प्रेम होना चाहिए, अनुराग होना चाहिए। और राम कथा के रस को श्री हनुमान जी महाराज भली भांति जानते हैं। हनुमान जी महाराज से बड़ा राम नाम का, राम कथा का भगवत कथा का रसिक संसार में दूसरा कोई नहीं है। तो जब भगवान शंकर गए तो वो स्वामी जी ने वर्णन किया, गए शंभु कुंभज सिपाही। कौन जा रहा? वो शंभु। इतना छोटा परिचय दिया भगवान शंकर का। और जैसे ही गए तो राम कथा मुनि बरज पठाए। अगस्त जी ने भगवान की सुंदर कथा का वर्णन किया, सुंदर कथा भगवान भूत भावन भोलेनाथ को श्रवण कराई। और आगे गोस्वामी जी ने वर्णन किया कि किसने सुनी? माता सती की नहीं लिखी गोस्वामी जी ने। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिख रहे हैं कि सुनी महेश परम सुख मानी। किसने सुना? बोले सुनी महेश, केवल शंकर भगवान ने भगवान की कथा सुनी और माता सती ने नहीं सुनी। और जब कथा नहीं सुनी तो परिणाम आगे सब जानते हैं। भगवान की कथा न सुनने का परिणाम सब जानते हैं। माता सती के मन में भी यही भाव आया था कि जो जगत के पिता हैं, जो जगदीश्वर हैं, उनको अगस्त मुनि ने आसन दिया, ऊंचे स्थान पर बैठाया, खुद नीचे स्थान पर बैठ गए। ये क्या कथा सुनाएंगे? क्योंकि नियम तो ये सिद्धांत ये है कि वक्ता ऊपर बैठता है और श्रोता नीचे बैठता है, लेकिन यहाँ उल्टा हुआ, वक्ता नीचे बैठा और श्रोता ऊपर बैठा है। यहाँ माता सती को भाव परिवर्तन हो गया। और जब माता सती ने कथा नहीं सुनी तो कहत सुनत रघुपति गुण गाथा और कछु दिन कहाँ रहे गिरिनाथा। ऐसे ही भगवान की कथा का गायन और श्रवण करते भगवान विश्वनाथ कुछ दिन अगस्त ऋषि के आश्रम में रुके। और फिर अगस्त जी ने भगवान की सुंदर भक्ति पूछी विश्वनाथ भगवान भोलेनाथ शंकर से कि ऋषि पूछी हरि भगति सुहाई और कही शंभु अधिकारी पाई। देखिए भगवान की जो भक्ति है, भगवान की कथा हर किसी से नहीं कही जा सकती। बोले तो
बोले सोई से काग भुसुंडय दीना राम भगत अधिकारी चीना। ये केवल अधिकारी को प्राप्त कराई जाती है, हर किसी को नहीं दी जाती। भगवान की कथा का अधिकारी हर कोई नहीं होता। और यहाँ भी गोस्वामी जी ने वर्णन किया है कि ऋषि पूछी हरि भगत सुहाई, लेकिन भगवान शंकर ने कब कही? बोले कही शंभु अधिकारी पाई। जब राम कथा का अधिकारी जाना कुंभज ऋषि को, तब उनको भगवान की भक्ति प्राप्त करवाई। सोई से काग सुंदर दीना राम भगत अधिकारी चीना। जो भगवान की भक्ति का अधिकारी होता उसी को प्राप्त कराई जा सकती है। बोले तो कौन है भगवान की भक्ति का अधिकारी, भगवान की कथा सुनने का अधिकारी? गोस्वामी जी ने वर्णन किया कि राम कथा के ते अधिकारी जिनका सती संगति अति प्यारी। भगवान की कथा सुनने का अधिकारी वही है जिसकी सत्संग में प्रीति है, भगवत चरणों में प्रीति, भगवान के चरणों में प्रीति, भगवत चरणानुरागी जो है वही भगवान की कथा सुनने का अधिकारी है। इस प्रकार कुछ दिनों भगवान भूत बाबर भोलेनाथ माता सती के साथ कुंभज ऋषि के आश्रम में रुके, भगवान की सुंदर कथाओं का श्रवण किया और मुनि सन विदा मांग त्रिपुरारी चले भवन संग दक्ष कुमारी। देखिए जब माता सती कथा सुनने जा रही हैं, प्रभाव देखिए, संग सती जग जननी भवानी इतने पद मिले। और जब भगवान की कथा नहीं सुनी तो उसका प्रभाव देखिए, अभी कौन रह गई हैं? पहले जग जननी संसार की माता थी, भवानी थी, इतने पद प्रतिष्ठा, लेकिन अब कौन रह गई हैं? कि मुनि सन विदा मांग त्रिपुरारी, संग में कौन जा रही हैं? आई थी तब जग जननी भवानी, और अब जब कथा नहीं सुनी और जा रही हैं तो कौन है? गोस्वामी जी ने वर्णन किया कि मुनि सन विदा मांग त्रिपुरारी चली, कौन चल रही है? चली भवन संग दक्ष कुमारी। केवल दक्ष की पुत्री रह गई माता से, जब कथा नहीं सुनी। ये कथा ना सुनने का प्रभाव है। और भगवान भूत भावन विश्वनाथ भगवान माता सती के साथ मार्ग में चले जा रहे हैं अपने धाम कैलाश के लिए। और यह त्रेता युग का समय है, लेकिन बड़ी सुंदर लीला हुई कि तेहि अवसर भंजन मही भारा और हरि रघुवंश लीन अवतारा। भगवान विष्णु श्री हरि नारायण जो हैं संसार के सृष्टिकर्ता, उन्होंने राम अवतार मनुष्य के रूप में राम अवतार में अवतरित हुए हैं राधा धाम पे और सुंदर लीला कर रहे हैं। तेहि अवसर भंजन मही भारा हरि रघुवंश लीन अवतारा। पिता वचन तज राज उदासी दंडक वन विचरत अविनाशी। यह भगवान शंकर को स्मरण आया तो कथा जब भी हम सुने तो कथा सुनने का सार्थक फल तभी है जब भगवान के दर्शन करने की उत्कंठा, भगवान के दर्शन की लालसा हमारे हृदय में उत्पन्न हो जाए, तभी कथा सुनना सार्थक है। तो आज भगवान भूत भावन शंकर भगवान जब भगवान राम के चरित्रों का श्रवण करके रास्ते में जा रहे तो मार्ग में क्या उत्कंठा हो रही है कि भगवान के दर्शन हो जाए। ये वही सुंदर समय है जो भगवान मानव लीला करने के लिए अवतरित हुए हैं राम अवतार में, तो क्यों ना प्रभु के दर्शन हो जाए। हृदय विचारत जात हर के विद दर्शन हो, लेकिन दर्शन कैसे हो? गुप्त रूप अवतर्यो प्रभु गए जान सबको। भगवान की ये लीला जो है वह गुप्त रूप में है, कोई जानता नहीं, मानव लीला कर रहे हैं भगवान। यदि मैं सम्मुख गया तो सब जान जाएंगे। इस प्रकार भगवान शंकर के हृदय में अत्यंत दुख है, क्षोभ है। तो शंकर और अति क्षोभ सती न जाने मरम सोई, तुलसी दर्शन लोभ मन डर लोचन लालच। यही विध भय सोच बस ईसा। इस प्रकार भगवान शंकर चिंतित हैं अपने हृदय में। तो ते ही समय जाए दस शीसा। उसी समय रावण मारीच को साथ लेकर आया और भय कपट मृग बन गया। कर छल मूल हरि बह देही और प्रभु प्रभाव तस्विदित न तेही। उसने मारीच ने माता सीता का हरण कर लिया छल करके। क्यों? वह प्रभु की महिमा को नहीं जानता, प्रभु प्रभाव न विदित न थे। और चले जात शिव सती समेता, पुनि पुनि पुलकित कृपा निकेता।
जब भगवान शंकर माता पार्वती के साथ जा रहे हैं तो शंभु समयते रामय देखा और उपजा ही हर्ष विशेषा। उसी समय भगवान शंकर ने श्री सीताराम जी के दर्शन किए। श्री सीताराम जी को ब्रह लीला करते हुए देखा कि सीता जी का हरण हो गया और भगवान ब्रह लीला में विलाप कर रहे हैं। भगवान को विलाप करते हुए देखा। शंभु समयते रामय देखा और उपजा ये हर्ष विशेषा। और उनके शरीर में उत्कंठा, उनके शरीर में प्रसन्नता से रोम रोम प्रफुल्लित हो गया भगवान शंकर का। और यह लीला गुप्त रूप से थी तो कोई जान न जाए, इसलिए परिचय न करते हुए हर लोचन छवि सिंधु निहारी कुसुमय जान न कीन चिन्हारी। भगवान की सुंदर छवि को भगवान शंकर ने अपने हृदय में धारण किया आंखों से, और समय उचित न जानकर परिचय नहीं दिया। कुसुमय जान न कीन चिन्हारी और केवल जय सच्चिदानंद जग पावन अस कहे चलो मनोज नसावन। केवल सच्चिदानंद भगवान की जय हो, इस तरह प्रणाम करके और आगे को चल दिया। और इतना प्रेम अपार है, भगवान के दर्शन हो गए, ये प्रेम कम नहीं हो रहा है। सती सो दशा शंभु कह देखी और उपजा संदेह वशेषी। यह दशा जो माता सती ने शंकर भगवान की देखी और मन में भ्रम हो गया कि शंकर जगत बंद जगदीशा सुर नर मुनि सब नावे सीसा। यह जो शंकर भगवान विश्वनाथ समस्त संसार के स्वामी हैं और सभी सुर नर मुनि सब नावे सीसा, सब इनको सेवा में लगे रहते हैं, सब इनको प्रणाम करते हैं। तिन नप सुतन कीन प्रणामा कहे सच्चिदानंद पर धामा। इन्होंने एक राजा के राजकुमार को प्रणाम किया। सच्चिदानंद क्या ये साधारण राजा के पुत्र भगवान हो सकते हैं? ऐसा संदेह, ऐसा भ्रम माता सती के हृदय में उत्पन्न हो गया। देखिए, विचार करने की बात है कि माता सती तो भगवान में राजा के पुत्र देख रही हैं और भगवान शंकर राजा के पुत्र में भगवान को देख रहे हैं। बड़ी विचारणीय बात है।